मुझे आप ना गोदरेज ग्रुप स्टॉक्स पर एक बार आपकी राय दीजिए, स्पेशली गोदरेज इंडस्ट्रीज। इनके जो नए चेयरमैन आने वाले हैं ना, अगस्त के महीने में ज्वाइन करने वाले हैं, आदि गोदरेज साहब के जो बेटे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है जिस वजह से स्टॉक में इतना अच्छा इम्पैक्ट चला है। ये 5 साल में कह रहे हैं कि ग्रुप की जो मार्केट कैप है ना, उसको हम 3 गुना करना चाहते हैं और 3 गुना बढ़ाकर 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप करने की बात की गई है। मैम, इनके ग्रुप में ना 6 बिजनेसेस हैं, 6 बिजनेसेस हैं, जिसमें से 3 अनलिस्टेड हैं और इन 3 अनलिस्टेड में से ये कह रहे हैं कि FY31 तक ये 2 बिजनेसेस को, 2 कंपनियों को लिस्ट कराएंगे और उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज और केमिकल बिजनेस ये पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं लिस्टिंग के, जिनकी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। और उसके साथ साथ यही नहीं, 2 लिस्टिंग होगी, वैल्यू अनलॉकिंग होगी और ग्रुप लेवल पर ही कह रहे हैं कि जो सेल्स हैं वो 15% और EPS 20% CAGR से बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। तो इस तरह से कुछ एक्विजिशंस भी हो सकते हैं। इस तरह से पूरा ये प्लान आउट किया है इन्होंने जब ये कमान संभालेंगे ग्रुप की। तो FY31 तक ये कह रहे हैं कि 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप हम ग्रुप बेसिस पे करना चाहते हैं। कितना वायबल है मैम ये? और गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, जो बाकी नाम है इस ग्रुप के, उन पर आपका व्यू? पाए है, अच्छी बात है ना। 2035 बोला, 47 नहीं है। खैर, तो आपके भी जोक्स अलग उतना अलग भी कैटेगरी के मतलब होते हैं। जिसको समझेगा उसी समझेगा। ऑलराइट। तो पहली बात, जिस बिजनेसेस है ये है, कुछ बिजनेस में बहुत इंट्रिंसिक वैल्यू जैसे रियल एस्टेट, बाकी आप सर्विस इंडस्ट्री में एक ही चीज आती है इनका, NBFC वाला। बाकी सारे बिजनेस को अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट बेस्ड है। हम्म। उसमें भी रियल एस्टेट जो इनका ऑलमोस्ट 20% का स्टेक है ना, 3 साल की, 2035 तक जो बातचीत हो रही है, काइंड ऑफ 10 साल। तो एनीवेज नहीं, आपकी प्रॉपर्टी FY31 की है, वैल्यूएशन। FY31 है मैम, ये 5 साल की बात कर रहे हैं। अच्छा, 31 बोल रहे हैं क्या? 31, ओके। 31। तो भी मतलब, वैसे भी इंडिया में यही चल रहा है कि 5 साल में प्रॉपर्टी के दाम डबल आते हैं, ऐसे चल रहा है। नहीं है। नहीं, इन्होंने मैम, मैं तो आपको बताऊं, क्या, मैं ये पढ़ रहा था, इनका इंटरव्यू में पढ़ रहा था, इसके कुछ एक्सर्ट जो ये डिटेल्स इन्होंने दी हैं। 2004 में 4000 करोड़ की सेल्स थी गोदरेज प्रॉपर्टीज की, उसे बढ़ाकर इन्होंने ओवर द ईयर्स 2 दशक में 34,000 करोड़ कर दिया है। तो वही मैं मतलब बोल रही हूँ। मैंने फोकस पर्टिकुलर उसी पर लाया है सबसे पहले, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल। आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो इनका रेवेन्यू आता कहाँ से है? 5 मेजर स्ट्रीम्स है, और एनिमल फीड से आते हैं ऑलमोस्ट 20। मैं राउंड फिगर कर रही हूँ, वैसे तो बहुत 1-2% प्लस माइनस। एनिमल फीड से ऑलमोस्ट 50%, केमिकल्स इंडस्ट्री से। अब वो केमिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, क्योंकि जब आप एनिमल फीड बना रहे हो तो जो चीजें लगती है आप उस वहां पर बहुत मार्जिन सेव जाती है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन किसी भी बड़े बिजनेस को लेकर के एक बहुत मार्जिन, मतलब आपके मार्जिन को 5% सुधार देता है। अब वो नंबर्स पे कितने दिखते हैं वो अलग बात है, लेकिन है, वो फर्क है। तो ये एक हो गया। रियल एस्टेट एंड फाइनेंसिंग आपस वाले हैं ये, तो वहां से आपको ठीक है। दूसरा है वेजिटल ऑयल्स। तो ये, अगर आप इसको 5 बिजनेसेस आपको देखने लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इनको इस तरह देख ले तो वेजिटेबल ऑयल का जो बाय प्रोडक्ट है वही आपका एनिमल फीड में लग जाता है। तो इस तरह की चीज है ये। सो इंडीड व्हाट इज हैपनिंग, अगर आपका रियल एस्टेट में फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट को देख लें तो बैंक इंटीग्रेशन का स्टेप है वो। तो कहने का मतलब है ये 2 तरह के बिजनेसेस में, वन इज कंज्यूमर, जो कि इसमें एनिमल फीड वाली जो इंडस्ट्री है, ऑयल एक्चुअली बेसिकली, और दूसरा रियल एस्टेट। ये 2 मेजर स्ट्रीम, आप एक ब्रॉडर स्ट्रीम्स को समझे तो ये है, बाकी उसके सेग्रीगेशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन के तौर पर है। दोनों ही ऐसी इंडस्ट्री है जिनमें फ्यूचर इज ब्राइट। तो कहने का मतलब है, जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन सेट की है अपने आप से, ये ठीक है। और रही बात प्राइस, इसकी गवाही भी दे, जो प्राइस अगर आप आज खरीदने की विचार बना रहे हो, टू बी स्पेसिफिक, गोदरेज इंडस्ट्रीज विद दैट 990 अप्रोक्सीमेट राउंड फिगर अभी है। तो आप इसे समझिए कि आज ये स्टॉक 990 चल रहा है, राउंड फिगर 1000 पकड़ लो आप, राउंड फिगर इस भाव पर चल रहा है, तो आप इसकी एक्सपेक्टेशन 2500 2000 की रखो, आराम से वाली है ये। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई कंपनी इतने बड़े कमिटमेंट या एक्सपेक्टेशन रखती है तो प्राइस चार्ट जो है, जो प्राइस चार्ट है, उससे ज्यादा प्रीमियम देने के लिए, उसके लिए रेडी हो जाता है। और वही हम देखेंगे कि 2-2.5 के बाद भी शायद ये ना कि इनको स्प्लिट लाना पड़े। तो फिलहाल एज एन इन्वेस्टर अगर इस चीज को समझ रहे हैं, बिजनेस मॉडल को समझ गए, प्राइस को समझ गए, एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए वो भी समझे, सो यू गॉट टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस 740, विच इज मोस्ट रिसेंट स्विंग लो ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मार्च का स्विंग लो है
740 का, उसको मेंटेन करो एंड लेट इट वर्क। काम इनको करना है और सिर्फ होल्ड करना है। ठीक है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज आप हाईलाइट कर रही थी? वो तो ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री ही अगर आप बात करें तो मतलब काफी खुजली जैसी हो गई थी रियल एस्टेट इंडस्ट्री, तो जिसमें से हमने अभी पिछले महीने ही बात है ना, प्रेस्टीज, शोभा एंड डीएल, ये 3 स्टॉक एंड आवास, ये ऐसे स्टॉक से जो रिकमेंड किए थे, उसमें से गोदरेज प्रॉपर्टी मेंबर्स को दिया आई थिंक, जहां तक मुझे रिकॉल हो रहा है। बाकी आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात करें एंड यू वांट, आपको ऐसे सम कि आपको रियल एस्टेट में पैसा बनाना है, ठीक है, लेकिन आपके पास में 1 CR नहीं है, तो कैसे, क्या जितने हैं आपके पास में, 5 लाख 3 लाख वट एवर द अमाउंट यू हैव, तो उसको स्टॉक, ऐसी कंपनी के स्टॉक मार्केट में रियल एस्टेट पर प्लस नीश में काम कर रही है, उनमें पैसा लगा करके वो बनाया जा सकता है। एंड दिस कुड बी वन डीएलएफ आप देखते हो एक, एंड उसमें एक गोदरेज प्रॉपर्टी आप देख सकते हो इन टूडेज प्राइस ऑल्सो। तो गोदरेज प्रॉपर्टी 1800 पर है, दो टारगेट, मैं फिर से डिस्मरी दे रही हूँ, टारगेट के ऊपर है क्योंकि बहुत निचले भाव पर खरीद लिया था, 15% अप है वहां से, बट स्टिल जो बाइंग, जो पोटेंशियल है वो इतनी सी नहीं है, वो काफी है। ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अच्छा कर पाया। अब ये ठहराव वाला समय है, स्टॉप लॉस बहुत छोटे हैं, आज पैसे लगाएंगे और कम से कम 6 महीने 1.5 साल का नजरिया लेके, एनीवेज ये आपको कम से कम 25 से कुछ स्टॉक तो 7% तक की भी अपसाइड दिखा सकते हैं, उसमें से गोदरेज प्रॉपर्टी एक है।